डेली इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पर एक ही लाइन सुनने को मिलती है, भाई यूएस चैनल बना, यूएस ऑडियंस को टारगेट कर, डॉलर में कमा। और फिर स्क्रीन पे दिखता है $10,000, $25,000 और लग्जरी कार। ऐसा लगता है जैसे कैनवा खोलो, एआई वॉइस लगाओ और पैसे बरसने लगेंगे। क्या सच में फेसलेस चैनल्स इतना इजी होता है? क्या यूएस फेसबुक पेजेस सच में गोल्ड माइन होते हैं? क्या यूट्यूब ऑटोमेशन वैसे ही काम करता है जैसे गुरुज दिखाते हैं? तो गाइस, आज के वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे फेसलेस चैनल्स की डार्क रियलिटी और फेक गुरुज का बिजनेस मॉडल और रीयूज्ड कंटेंट का सच और मोनेटाइजेशन स्कैम और यूएस फेसबुक पेज मैनिपुलेशन और वो ट्रुथ जो बिगिनर्स को नहीं बताया जाता। 2020 के बाद एक चीज इंटरनेट पे एक्सप्लोजन की तरफ फैली, फेसलेस चैनल्स। लोगों ने देखा कोई बंदा अपना फेस बिना दिखाए लाखों कमा रहा है। किसी का मोटिवेशन चैनल है तो किसी का फैक्ट्स चैनल है, किसी का एआई स्टोरी चैनल है तो किसी का सेलिब्रिटी ड्रामा पेज है। और फिर आए यूट्यूब गुरुज जिन्होंने एक ड्रीम सेल करना शुरू कर दिया। जॉब छोड़ दो, बस एआई यूज करो, वॉइस ओवर आउटसोर्स करो, वीडियो एडिटर हायर करो, यूएस ऑडियंस टारगेट करो और डॉलर कमाओ। तो गाइस, पता है प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट हुई? जब लोगों को रियलिटी नहीं बल्कि रिजल्ट दिखाया गया। किसी ने नहीं बताया कि 100 चैनल्स में से 95 चैनल्स फेल होते हैं। किसी ने नहीं बताया कि एड रेवेन्यू स्टेबल नहीं होते हैं। किसी ने नहीं बताया एक कॉपीराइट स्ट्राइक, एक रिव्यूज कंटेंट वार्निंग और पूरा बिजनेस खत्म। सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? कई फेक गुरुज यूट्यूब ऑटोमेशन से रिच नहीं बने, वो रिच बने कोर्सेस बेच के। तो गाइस, आप ध्यान देना, और किसी का फेसलेस एम्पायर इतना ही प्रॉफिटेबल होता तो वो डेली डेली रील्स बना करके अपने कोर्स क्यों बेचता? सोचने की बात है कि नहीं? सिंपल सी बात ये है कि रियल मनी कहाँ है? ऑडियंस में। तो गाइस, पता है ये लोग क्या करते हैं? एक लग्जरी सा बैकग्राउंड दिखा देते हैं और फेक अर्निंग स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं और फॉरेन ट्रिप दिखा देते हैं और फिर इमोशनल मार्केटिंग, जैसे भाई मैं गरीब था, मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर मैं इस गुरु से मिला तो इन्होंने मुझे बताया कि ये चैनल बना लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, फेसलेस बना लो, यूएस पेज बना लो, ये कर लो, वो कर लो। तो इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे कोर्स बेचते हैं, मेंटरशिप बेचते हैं, टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप बनाते हैं, पेड कम्युनिटी बनाते हैं और सबसे डेंजरस थिंग पता है लोग क्या बोलते हैं? कॉपी माई एग्जैक्ट मेथड। लेकिन सच, अगर 1 लाख लोग सेम मेथड यूज करके वीडियो बनाएंगे, डालेंगे तो सैचुरेशन तो होगा ही। बात करते हैं फेसबुक यूएस पेजेस का डार्क। आजकल पता है लोग क्या बोलते हैं कि यूट्यूब छोड़ दो और फेसबुक पेज पे आ जाओ, यूएस पेज बना लो, वहां पे अर्निंग ज्यादा होती है। और हाँ, कई केसेस में फेसबुक सीपीएम हाई होती है। लेकिन सच बात पता है क्या है? फेसबुक का सिस्टम यूट्यूब से भी ज्यादा अनस्टेबल है। और सबसे डेंजरस चीज पता है क्या? पॉलिसी रिस्क। तो गाइस, पता है कई लोग क्या करते हैं? मूवी क्लिप्स यूज कर लेते हैं, एडल्ट डेट थंबनेल यूज कर लेते हैं, शॉकिंग सीन्स यूज कर लेते हैं, फाइट क्लिप्स यूज कर लेते हैं और कई बार तो रीयूज्ड रील्स यूज कर लेते हैं। तो गाइस, स्टार्टिंग में व्यूज आते हैं, फिर सडनली क्या होता है? बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं आपके, जैसे लिमिटेड ओरिजिनलिटी हो जाती है, कंटेंट मोनेटाइजेशन वायलेशन हो जाता है गाइस, और रिकमेंडेशन डिसेबल्ड हो जाता है कई पेजेस का। गाइस, कई लोग तो फेक यूएस आइडेंटिटी यूज करते हैं, जैसे फेक प्रोफाइल्स बना लेते हैं, वो फेक लोकेशंस पे बनाते हैं और वीपीएन फार्मिंग करते हैं, लाइक वीपीएन ऑन करके वो कहीं का कहीं डालते हैं, लाइक आउट ऑफ का लोकेशन लेके वीपीएन ऑन करके। तो ये क्या होता है ना, बस शॉर्ट टर्म के लिए चलता है और अच्छा चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बिल्कुल सही नहीं होता है गाइस। तो गाइस, अभी क्या है कि फेसबुक जो है अग्रेसिव हो गया है थोड़ा सा कॉर्पोरेट कंटेंट के अगेंस्ट। अब आते हैं गाइस यूएस ऑडियंस। इंटरनेट पे एक मिथ बहुत फेमस है कि भाई यूएस ऑडियंस ले आओ और डॉलर ही डॉलर कमाओ। और पता है सच क्या है? यूएस ऑडियंस एक्सपेंसिव है, लेकिन उतनी ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी है, क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ इंडिया वाले क्रिएटर्स से नहीं होगा, तुम्हारा कंपटीशन सीधे यूएस क्रिएटर्स से होगा। और उनके पास होता है बेटर स्टोरी टेलिंग, बेटर एडिटिंग, बेटर थंबनेल्स, बेटर रिटेंशन, बेटर रिसर्च। और बिगनर्स क्या करते हैं? इंडिया लेवल का कंटेंट बना के यूएस ऑडियंस को टारगेट करते हैं। सिर्फ इंग्लिश एसेंट लगा देने से यूएस ऑडियंस इंप्रेस नहीं होगी। अब बात करते हैं गाइस एआई कंटेंट का हिडन डेंजर। तो गाइस, एआई ने सब कुछ और डेंजरस कर दिया है, जैसे एआई स्क्रिप्ट, एआई वॉइस, एआई थंबनेल्स, एआई एडिटिंग, सेम टाइप के रोबोटिक वीडियोस, एक ही वॉइस, एक ही स्टाइल, एक ही स्टॉक फुटेज में चलाओगे तो यूट्यूब और फेसबुक उसको डिटेक्ट करता है और पता है कि कौन सा कंटेंट मास प्रोड्यूस्ड लग रहा है। और फ्यूचर में लो एफर्ट एआई स्पैम चैनल्स का सरवाइव करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सबसे बड़ा इशू पता है क्या है? नो पर्सनैलिटी। और ऑडियंस को पसंद है कनेक्शन, और इसीलिए कई फेसलेस चैनल्स इनिशियली एक्सप्लोर करते हैं और फिर बाद में जाकर के डेड हो जाते हैं। अब आते हैं गाइस रीयूज कंटेंट ट्रैप। कई क्रिएटर्स सोचते हैं कि बस क्लिप्स एडिट कर दो और मूवी सीन्स क्रॉप कर दो, पॉडकास्ट के हाइलाइट्स को अपलोड कर दो और फिर पोस्ट कर दो और फिर व्यूज ही व्यूज आएंगे, पैसे ही पैसे।
बट इन रियलिटी तो गाइस आजकल एआई डिटेक्शन सिस्टम आ गया है। पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, ऑडियो को मैचिंग किया जा रहा है, विजुअल मैचिंग किया जा रहा है और एक बार अगर रीयूज्ड कंटेंट का टैग लग गया तो मोनेटाइजेशन लेना मुश्किल हो। कई लोग तो ईयर्स स्पेंड कर देते हैं फिर भी अप्रूवल नहीं मिलता। तो गाइस अब आते हैं अपन द मेंटल हेल्थ साइड। कोई इसके बारे में बात नहीं करता, लेकिन फेसलेस ट्रेंड मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है। रोज एनालिटिक्स चेक करो, व्यूज डाउन गए, आरपीएम ड्रॉप गया, रीच डेड हुआ, कॉपीराइट कटर रहेगा और सबसे डेंजरस चीज होता है कंपैरिजन। मतलब फलाने ने 1 महीने में अपना चैनल को मोनेटाइज़ कर लिया, फलाने का चैनल वायरल हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा? मतलब एक मेंटली प्रेशर रहता है क्योंकि इंटरनेट पे सब अपनी हाइलाइट्स दिखाते हैं, कोई अपना फेलियर्स नहीं दिखाता। तो गाइस अब आते हैं सक्सेसफुल फेसलेस चैनल्स कैसे चलते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या सारे फेसलेस चैनल्स फेक होते हैं? नहीं, कई जेन्युइनली सक्सेसफुल चैनल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो गाइस उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, दैट इज ओरिजिनैलिटी। मतलब स्टोरी टेलिंग उसका स्ट्रांग होता है और रिसर्च करके वो बनाता है कुछ भी, और एडिटिंग क्वालिटी हाई होती है और ऑडियंस का जो साइकोलॉजी होता है वो बराबर समझते हैं। रियल सक्सेसफुल फेसलेस क्रिएटर्स कंटेंट बिजनेस चलाते हैं, कोई स्पैम मशीन नहीं। और सबसे जरूरी चीज वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। तो गाइस तुम भी अगर फेसलेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो अपने दिमाग में ये बात बिठा के रखना कि कोई भी क्विक मनी माइंडसेट सबसे बड़ा ट्रैप होता है। और अगर तुम सिर्फ डॉलर स्क्रीनशॉट्स के पीछे भागोगे तो कभी भी स्टेबल क्रिएटर नहीं बन पाओगे। और तुम स्किल बिल्ड करोगे स्टोरी टेलिंग में, स्क्रिप्टिंग में, एडिटिंग में और थंबनेल डिजाइन में, तो चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे हो इंस्टाग्राम, तुम बिल्कुल सर्वाइव कर जाओगे। एंड में मैं यही कहूंगा कि फेसलेस चैनल्स स्कैम नहीं है, फेक एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली स्कैम है और यूएस पेजेस फेक नहीं है, लेकिन ओवरनाइट सक्सेस का जो ड्रीम है वो मोस्टली फेक है। इंटरनेट पे सबसे वैल्यूएबल चीज होती है अटेंशन, और अटेंशन अर्न करना आज पहले से ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। तो गाइस नेक्स्ट टाइम से अगर कोई गुरु बोले कि एआई यूज करो और लाखों कमाओ, तो एक बार रुकना और सोचना कि अगर ये इतना ही ईज़ी होता तो हर बंदा मिलियनेयर होता। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।